इंडिया वर्सेस चाइना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहा हूँ ओनली ऑन टू पैरामीटर्स। एक वैल्यूएशन जो कि इंडिया की जो पी मल्टीपल चल रहा है वो 23.3 पर चल रहा है, और वहीं चाइना का करीब 14.24 पर चल रहा है। एफआईज फ्लो इंडियन मार्केट में अगर देखें तो पिछले एक वीक में एफआईज ने करीब $5.84 बिलियन अपने इंडिया से बाहर निकाले हैं, यानी कि उन्होंने पैसा खींचा है। और चाइना में, चाइना के जो ईटीएफ हैं, जहां पर कि ग्लोबल ईटीएफ हैं, जहां पर कि दुनिया भर के निवेशक उसमें निवेश कर सकते हैं, वहां पर $4.9 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ केवल एक वीक में। विनीत सर, ये हम मान लें कि जो ये इंडिया में सेलिंग हुई है पिछले एक वीक में, ये ओनली बिकॉज ऑफ चाइना थी? अभी इजराइल, ईरान या चुनाव, इनका इंपैक्ट का वेटेज उतना नहीं था जितना कि चाइना को लेकर जो एफआईज का आउटफ्लो रहा उसने ज्यादा परेशान किया इंडियन मार्केट को? नहीं, आप देखिए, दो चीज ध्यान रखिएगा कि आपने जो 1 वीक का डेटा जो दिया है ना चाइना का, क्या ये वीक का दिया है या पिछले वीक का दिया? सर क्योंकि एक वीक तो इनकी मार्केट बंद थी। ये सर 4 से 6 अक्टूबर तक का है, मतलब 4 अक्टूबर तक का है ये डेटा उनका, एफआईज का, जो ईटीएफ में उनके पैसा गया। अब वो आज पैसा लगेगा, अब जो भी उनका होगा वो अलग बात है। ये करेक्ट। तो चार अभी अक्टूबर तक है। अभी अपने को ये देखना चाहिए कि ईटीएफ में जब पैसा जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाता है मार्केट में। राइट। इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कुछ होता नहीं है। तो अगर ईटीएफ में पैसे के और वो बाजार में एलोकेट होने के बावजूद अगर चाइना की मार्केट डाउन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पूरा बाइंग प्रेशर अब्सॉर्ब हो गया, सेलिंग ने ओवर कॉम्पेंसेट कर दिया। तो ये जो ईटीएफ का डेटा आपने प्रोवाइड किया है वो नलीफाई हो गया। जी। दूसरी चीज क्या है, इंडिया में जो आपने $5.8 बिलियन की बिकवाली देखी है, ये प्योरली तीन चीजों की वजह से आपको मैं निष्कर्ष करके बोलूं तो, एक तो क्या है कि अपने वैल्यूएशंस काफी रिच है, नंबर वन। नंबर टू, बहुत सारा पेपर आ रहा है मार्केट में, इतने बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं, कीमत 10 आईपीओ आ रहे हैं, बहुत पैसा रेस कर रहे हैं। और तीसरी चीज जो ज्यादा ध्यान में नहीं है लोगों के, कि 266 कंपनियां प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही। तो इतना सारा पेपर का सप्लाई है, डिमांड कहीं पे तो कम पड़ रहा है, और उसमें बिकवाली हो गई गोरे लोगों की। तो उसमें आपने देखा कि बहुत अग्रेसिवली सेलिंग आ गई। और मुझे नहीं लगता है कि जब, और चौथी चीज अपने को ध्यान रखनी चाहिए कि अगर ये, जैसे मैंने आपको बताया, अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वेस्ट एशिया का और बिगड़ता है, तो ऑयल प्राइस 100 की छलांग लगाएगा। उसमें इंडिया जो 89% अपनी एनर्जी इंपोर्ट करता है, उससे डेफिनेटली आपको इन्फ्लेशन और उसकी वजह से स्लो डाउन, और आपको फिर ग्रोथ फैक्टर का एब्सेंस की वजह से और बाजार गिरने के संकेत हो सकते हैं। बिल्कुल। तो क्रूड ऑयल पर भी नज़र रखनी होगी। $80 पार कर चुका है इंटरनेशनल मार्केट में। कल क्रूड उसका कितना बड़ा गेम होगा, इस पर भी हम विस्तार से बात करने वाले हैं आज। लेकिन कल हमने एक काफ़ी एक्सपर्ट से बात की और सभी से जानने की कोशिश की कि मार्केट एक्चुअल में, इंडियन मार्केट गिरा क्यों। तो उसकी कुछ वजह सामने आई। सबसे पहला कारण था कि एफआईज की सेलिंग, जो कि हमने बात कर ही ली है कि एक मैसिव सेलिंग इंडियन मार्केट में पिछले एक वीक में देखने के लिए मिली है। चीन में एफआईज का बढ़ता निवेश, अब चीन इंडियन मार्केट से एफआईज पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं पीछे एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि एक बड़े विदेशी ब्रोकरेज हाउस ने इंडिया का वेटेज 20% से घटाकर 10% किया अपने पोर्टफोलियो में। उसका भी एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिला। साथ ही जैसा कि विनीत सर बता रहे हैं और हमने देखा भी वैल्यूएशन को लेकर, भारत के मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो चीन के मुकाबले थोड़ी सी महंगी है। और बीजेपी की विधानसभा चुनावों में बढ़ती मुश्किलें, जो कि अभी तक जो एग्जिट पोल आ रहे थे कल तक, उसमें यही माना जा रहा था कि बीजेपी शायद हरियाणा में पिछड़ जाएगी और जम्मू एंड कश्मीर में तो जीतनी ही नहीं है। तो अभी जो एक्चुअल रुझान आ रहे हैं उसके लिहाज से बीजेपी हरियाणा में लीड कर रही है। और अब देखना होगा कि शाम तक ये जब पूरी तरह से रुझान
नतीजों में बदल जाएंगे तो उसके बाद क्या स्थिति बनकर आती है हरियाणा में? जम्मू कश्मीर में तो वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जीत रही है, जो कि उमर अब्दुल्ला वाली पार्टी है। साथ ही अगर देखें तो कच्चे तेल बढ़ने से भारत की इकोनॉमी पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। ईरान इजराइल टेंशन से भी सेंटीमेंट खराब हुए हैं इंडियन मार्केट के। तो ये 5-6 कारण हैं जिसकी वजह से हमने देखा कि इंडियन मार्केट में एक मैसिव सेलिंग देखने के लिए मिली। महेश सर, आप इन सभी कारणों में सबसे ज़्यादा किसको वेटेज दे रहे हैं इस समय? नहीं, डेफिनेटली एग्रेसिव जो सेलिंग है वो एक मेन फैक्टर है। ये सेलिंग अगर स्लोली थोड़ी ग्रेजुअली आती तो शायद अपने को इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता था। सेलिंग थोड़ा सा एग्रेसिव है। मीनवाइल क्रूड का जो ईरान और इजराइल का टेंशन है उसके कारण से क्रूड के जो भाव ज्यादा बढ़ सकते हैं वो एक टेंशन है। और इंडियन मार्केट पिछले कुछ दिनों में इंडियन मार्केट एग्रेसिव एफआई की एग्रेसिव बाइंग भी हुई थी तो उसके कारण से थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट था। तो ये फास्ट मूवमेंट जो है एक बाइंग का जनरेट हुआ उसके बाद में फास्ट मूवमेंट सेलिंग का जनरेट हुआ है। ये दो ही कारण है जिसके कारण से मतलब एकदम अपने को जैसा पैनिक जैसा सिचुएशन जो है फिलहाल थोड़ा सा अपने को देखने को मिला। तो ये ग्रेजुअली अगर मूव होते तो शायद इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता था। हालांकि इलेक्शन जो है डोमेस्टिक फैक्टर जो है अपने विधानसभा वाले इलेक्शन है वो एक ज्यादा मैटर कर रहे हैं। आगे अपने महाराष्ट्र का इलेक्शन है वो इससे भी बड़ा फैक्टर है। तो ये कुछ एक कारण है जहाँ पे कॉशस हो गए उसके बाद में एक एग्रेसिव सेलिंग जो आई उसके कारण से थोड़ा सा अपने को अपने मार्केट में थोड़ा ज्यादा प्रेशराइज देखने को मिला है। हालांकि आगे क्या होगा जैसे रिजल्ट आज कैसे आते हैं या क्रूड के भाव आगे वॉर का क्या सिचुएशन बैठता है तो उसके हिसाब से वापस भी मार्केट के अंदर मूवमेंट रहेगा। बट ये 2-4 दिन के जो ट्रिगर है शायद मेरे हिसाब से इतना ज्यादा पैनिक करवाने जैसे नहीं होने चाहिए। लेकिन मार्केट है थोड़ा रिएक्शन दोनों बाजू ओवर रिएक्ट ही करता है। बिल्कुल, मार्केट में सर ने बता दिया है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं, ख़ास तौर से जो इलेक्शन हैं विधानसभा के, वो अभी मार्केट में एक की रोल प्ले कर रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। विनीत सर, आप इस समय जो भी आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो आप अपनी रिकमेंडेशन दे रहे हैं, आपने क्या बोला है क्लाइंट्स को कि अभी क्या करें? जिनके पोर्टफोलियो हैं वो क्या करें, और जिनके पोर्टफोलियो में अभी कैश की एक अच्छी अमाउंट पड़ी हुई है, जिन्होंने अगर प्रॉफिट बुक कर लिया या जो अभी कैश पर लगाना चाहते हैं, उनके लिए क्या राय है सर आपकी? देखिए, अगर आपको निवेश करना ही है मार्केट में तो आप जो डिजिटल फिनटेक कंपनीज है ना, जैसे पेटीएम, ओके। फाइनो पेमेंट्स बैंक, हमने हाल ही में इसके ऊपर इनिशिएट किया ओके। कवरेज। रिटेल सेगमेंट जैसे कैंटेबल रिटेल है, इनमें आप पैसे निवेश कीजिए। ये जो मैंने दोनों जो शेयर आपको बताए वो रूरल स्टोरी लेड है, ओके। और इनमें हम सोचते हैं कि काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे दोनों स्टॉक मिल रहे हैं, और आपको यहाँ पे पैसा डबल करने की उम्मीद है अगले 3 सालों के अंदर।